शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, चलिए आपके साथ फिर से यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हूँ इस बहुत बड़े एक वचन के साथ में। और ये अध्ययन है नीति वचन का 11 से 15 तक, क्योंकि हमने कल 6 से 10 तक देखा था। और 6 से 10 तक में जहाँ ख़त्म हुआ लिखा था, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। उसी को कंटिन्यू करते हुए 11 वचन से हम लोग आगे की और 15 वचन तक देखेंगे। 5 वचन रोज का मनन हमारा रहेगा, ठीक है। सिर्फ नीति वचन पुस्तक से, बाद में पूरी बाइबल का हम लोग अध्ययन भी करेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। अभी 11 से हम देखते हैं 10 को लगा करके। 10 को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद 11 को। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उसकी डगर में पांव भी ना धरना। यहाँ पर 11 से 15 तक आपको ऐसी शिक्षा दी जा रही है जहां पर आपको उन सारे बुरे लोगों का मनसा बताया जा रहा है और बुरे लोगों का आदत बताया जा रहा है कि बुरे लोग किस प्रकार से किसी को लूटने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, किसी को गड्ढे में फंसाने के लिए, किसी को गड्ढे में ढकेलने के लिए, किसी के फंदा लगाने के लिए, उन सब के लिए वो लोग क्या करते हैं, निर्दोषों का ताक में रहते हैं, जिसका कोई दोष नहीं, जिसका मतलब कोई दोष नहीं है, जो कोई भी गलत तरीके का काम नहीं करता है, उनके ताक में रहते हैं कि उनको क्या करे, अधोलोक में उतार डाले, उनकी हत्या कर दे, उनको मार दे, उनको क्या करे उनका अनमोल पदार्थ है उसको लूट ले और लूट करके अपने घरों में भर ले। यानी कि यहाँ पर एक चीज ये बताया जा रहा है कि अगर गलत तरीके से आप किसी के पैसे को लूटते हो, किसी को लूटते हो, किसी के घर को उजाड़ते हो या बुरे पद पर आप चलते हैं, तो ये क्या होगा, ये मत करना। क्योंकि यहाँ पर राजा सुलेमान हम लोग को यही बुद्धि दे रहा है कि इसे मत करना, क्योंकि अगर इसे करोगे तो क्या होगा। यहाँ पर 15 वचन में बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, तू उसके संग में ना चलना, वरन उसकी डगर में पांव भी ना धरना। कभी आपके अंदर ये थॉट भी ना आने पाए कि मैं उसके साथ चल करके ऐसा करूंगा, मेरे घर में भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मेरे घर में भी धन दौलत हो जाएगा, मेरे घर में इतनी परेशानी है, थोड़ा सा गलत काम कर लूं तो क्या होगा, परमेश्वर क्या फिर मुझे माफ नहीं करेगा। इन सब थॉट को रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो सॉरी टू से आपको परमेश्वर कोई भी आशीष नहीं देने वाला है, आपको परमेश्वर कुछ भी नहीं देने वाला है, क्योंकि आप अपने सहायता से, अपनी बुद्धि से और गलत काम के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं, घर में लूट का माल भरना चाहते हैं और घर में गलत तरीके का पैसे का आमदनी करना चाहते हैं। बाइबल हमेशा से यही बताती आ रही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहाँ पर नीति वचन 11 से 15 पद तक, पहला अध्याय का, यहाँ पर इतना अच्छा बात बताया कि आपके अंदर गलत तरीके से पैसे कमाने का लालसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और गलत लोगों का साथ देने का भी बुद्धि आप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को परमेश्वर सुलेमान राजा के द्वारा लिखवाता है कि इन दोनों काम से जरा दूर रहना और उनके डगर में पांव भी नहीं धरना है। तो सोचिए सुलेमान राजा हम लोगों को कितना कुछ बताना चाहता है। और अगर हम इन बातों को अप्लाई करते हैं, अगर हम गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते, अगर हम गलत लोगों के साथ संगति नहीं करते, अगर गलत लोग हमें फुसलाते हैं किसी काम करने के लिए, उनके डगर में नहीं जाते, उनके साथ नहीं बैठते, उनके साथ नहीं खाते, उनका संगति नहीं करते, है ना, तो हम ऐसी ऐसी बुराइयों से बच सकते हैं जो अकारण हमारे ऊपर आ सकता है। मीन्स उसको लाने का कारण हम ही बनते हैं, उसको लाने का जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो ऐसे चीजों से परमेश्वर हम लोग को बचा सकता है इन बुद्धि ये वचनों के सुनने के द्वारा। अगर हम इसे सुनते हैं और अपने जीवन में इसे पालन करते हैं, हम इसे जीवन में अप्लाई करते हैं, तो ही हमारा काम बनेगा। अगर हम मान लीजिए कितना भी वचन सुने उसे अप्लाई नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है वचन सुनने का, वो सिर्फ एक कहानी की पुस्तक के जैसा रह जाएगा। इसलिए 11 से 15 में हमें झूठी कमाई और झूठे लोगों के पास, गलत लोगों के पास जाने से बिल्कुल मना करता हूं, उनके डगरों में पांव धरने की भी इजाजत नहीं देता। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझने के लिए मिला होगा। मिलूंगा कल दूसरी मनन में, जो कि रहेगा हमारा 17 से 20 तक, क्योंकि हम 5 पद रोज देखेंगे नीति वचन की मनन में। बाद में हम बाइबल स्टडी पर भी जाएंगे। शालोम, जय मसीह की।